दोस्तों, आज हम कुंडली में गुरु के सभी 12 भाव पर प्रभाव के बारे में जानेंगे। कुंडली के लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर गुरु ग्रह विराजमान है तो वह व्यक्ति काफी विद्वान और धार्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और धनवान भी होता है। पहले भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है और काफी गुणवान भी होता है। जातक की कुंडली के द्वितीय अर्थात दूसरे भाव में गुरु ग्रह विराजमान है तो उसमें बुद्धि तीव्र होती है और व्यक्ति काव्य व साहित्य में रुचि लेने वाला होता है। जातक प्रशासनिक संचालन बेहद ही अच्छे तरीके से करता है। दूसरा भाव वाणी, कुटुंब व धन का होता है, इसलिए व्यक्ति काफी अच्छा बोलता है जिससे उसके मित्रों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन उसमें अहंकार की भी भावना बढ़ने लगती है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की कमी भी होती है जिसकी वजह से उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुंडली के तृतीय अर्थात तीसरे भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति के अंदर समझदारी बढ़ जाती है और उसी के हिसाब से वह अच्छा या बुरा कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सरकारी नौकरी से आय प्राप्त करता है। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं और विदेश यात्रा भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति का धर्म कर्म के कार्यों में मन लगता है और पत्नी के आज्ञाकारी मिलती है। कुंडली के चतुर्थ अर्थात चौथे भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति राजाओं जैसा सुख प्राप्त करता है और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति धनवान, यशस्वी, बली, सुखी और वाहन आदि से युक्त होता है और पिता का नाम रोशन करता है। ऐसा व्यक्ति काफी मेधावी होता है और काफी संपत्ति भी अर्जित करता है। कुंडली के पंचम अर्थात पांचवे भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति गुणवान, बुद्धिमान, तर्कशील और विद्वानों द्वारा पूजित होता है। इनका परिवार में सबसे ऊंचा स्थान होता है और सामाजिक कार्यों में काफी हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस भाव में गुरु के आने पर व्यक्ति काफी आलसी और विलासी होता है। साथ ही पेट संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। उसकी शिक्षा में काफी रुकावट आती है या फिर शिक्षा ही पूरी नहीं हो पाती। कुंडली के षष्ठम अर्थात छठवें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति शत्रुनाशक और विजयी होता है। हालांकि इनका माता के परिवार की ओर से काफी विरोध रहता है। जातक माता से काफी प्रेम करता है और उनके लिए हमेशा कुछ भी करने को तैयार रहता है। इनकी संगीत और सत्कार्यों में काफी रुचि रहती है और खर्चों को सोच समझकर करते हैं। हालांकि पाप ग्रहों की राशि में होने से शत्रुओं से पीड़ित होते हैं। इस भाव में गुरु और चंद्र की युति बनने से दोष भी उत्पन्न हो जाता है और कई तरह के रोगों का भी सामना करना पड़ता है। कुंडली के सप्तम अर्थात सातवें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति दयालु, धार्मिक, धैर्यवान, बुद्धिमान और चंचल स्वभाव का होता है। वह भाषण देने में कुशल होता और पिता से अधिक उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातकों को भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है और पराक्रम में सफलता अर्जित मिलता है। इनकी आय स्थिर होती है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। मेष, मिथुन, सिंह और धनु में गुरु हो तो व्यक्ति शिक्षा में श्रेष्ठ होता है। कुंडली के अष्टम अर्थात आठवें भाव में गुरु हैं तो व्यक्ति पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहता है। वह दीर्घायु होता है और कुटुंब से स्नेह रखता है। दूसरे भाव में पूर्ण दृष्टि होने से व्यक्ति धनी और वाणी से संयमित होता है। वहीं अगर शत्रु राशि में गुरु हैं तो व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहता है और विवेकहीन हो जाता है। साथ ही निम्न कार्यों में लिप्त हो जाता है। इस भाव में गुरु ज्यादा शुभ फल नहीं देते, लेकिन सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। कुंडली के नवम अर्थात नौवें भाव में गुरु ग्रह स्थित हैं तो व्यक्ति काफी सुंदर मकान बनवाता है और भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की धर्म में उसकी आस्था बनी रहती है और जहाँ भी नौकरी करता है वहाँ अधिकारियों की उस पर कृपा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, विद्वान और दूर देश की यात्रा करने वाला होता है। कुंडली के दशम अर्थात 10वें भाव में गुरु ग्रह स्थित हैं तो व्यक्ति दादा दादी का काफी प्रिय होता है
और धनी, यशस्वी और उत्तम आचरण वाले होता है। वह ज्यादातर लोगों के प्रिय होते हैं और धन, वाहन और मित्रों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इनको पिता, ससुराल, पब और भाइयों से भी धन प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति हर परेशानियों को समझदारी से दूर करते हैं और मेहनत से नहीं डरते। इस भाव में गुरु के होने पर छात्र उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। कुंडली के एकदश अर्थात 11वें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति वैभवशाली, प्रभावशाली, दानी, धनवान और काफी विख्यात होता है। साथ ही निरोगी, चंचल और सुंदर होता है। लेकिन इस भाव में गुरु सामान्य फल देते हैं, अर्थात ना ज्यादा अच्छा और ना ही बुरा देते हैं। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। कुंडली के द्वादश अर्थात 12वें भाव में गुरु ग्रह के होने पर व्यक्ति काफी अच्छे कार्य करता है, लेकिन अभिमानी होने की वजह से यश प्राप्त नहीं करते हैं। वह भाग्यहीन, निर्धन, दूसरों को किस प्रकार ठगा जाए सदैव ऐसी चिंताओं में लिप्त रहते हैं। वह अपने कर्मों द्वारा शत्रुओं को बढ़ाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।